नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग हरिहर काका की आगे की कहानी पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 में अभी तक हमने पढ़ा था कि ठाकुरबाड़ी का महंत किस प्रकार से हरिहर काका को अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर देने के लिए राजी करवाना चाहता है, लेकिन जब उसे लगने लगा कि उसकी दाल नहीं गल रही है तो उसने हरिहर काका का अपहरण कर ज़बरदस्ती ज़मीन लिखवाने की योजना बनाई। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इसलिए महंत ने हरिहर काका का अपहरण कर उनसे ज़बरदस्ती लिखवाने की योजना बनाई और एक दिन अचानक आधी रात को ठाकुरबाड़ी के साधु संत और कुछ गुंडे भाला गड़ासा और बंदूक लेकर आ धमके। जब तक हरिहर काका के भाई कुछ समझ पाते तब तक वे हरिहर काका को पीठ पर लाद कर लेकर भाग गए। सारे गांव में हलचल हो गई। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढने निकले और ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे, क्योंकि उन्हें भी समझ आ रहा था कि ये काम जरूर महंत का ही होगा। पर वहां एकदम सन्नाटा और खामोशी नजर आई तो उन्हें लगा कि ये काम कहीं बाहरी डाकुओं का तो नहीं है। ये सोचकर अभी वे जा ही रहे थे कि ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी और सबके कान खड़े हो गए। सभी को यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में है। सभी ठाकुरबाड़ी का फाटक पीटने लगे, लेकिन तभी ठाकुरबाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई तो सारे गांव वाले भाग चले। सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए तो वे पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इधर महंत और उसके कुछ आदमी हरिहर काका से जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे का निशान ले लिए। उसके बाद उनके हाथ पांव बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूसकर एक कमरे में बंद करके ताला लगा दिया। उनके भाइयों ने सोचा था कि पुलिस के साथ पहुंचकर साधु संत को वो रंगे हाथे पकड़ेंगे, लेकिन जब पुलिस आई तो यहाँ फिर से सब शांत था। पुलिस हवाई फायर कर रही थी, आत्मसमर्पण के लिए आवाज़ लगा रही थी, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह हुई तो एक बूढ़े साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। पुलिस इंचार्ज ने बूढ़े साधु से कई बार महंत और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन वह हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। वह साधु इतने बूढ़े थे कि पुलिस उन्हें पूछताछ के लिए मारपीट भी नहीं कर सकती थी। पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे। सारे कमरों की तलाशी ले गई। फिर एक कमरे में बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उसकी चाबी मांगने पर साधु ने कहा कि मेरे पास नहीं है। पूछने पर कि इसमें क्या है तो उसने कहा कि इस कमरे में अनाज है। तभी अचानक कमरे के अंदर से किसी ने धक्का देना शुरू किया तो फटाफट ताला तोड़कर कमरा खोला गया और हरिहर काका वहीं मिले और उनकी स्थिति देखकर सारे स्तब्ध रह गए। फिर काका को बंधन मुक्त करके उनका बयान लिया गया तो उन्होंने पुजारी और साधुओं की करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि किस प्रकार उनसे सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए। फिर उन्हें बांधकर कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए। ये साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई है इत्यादि, और अपने बयान दर्ज करवाए हरिहर काका ने। उसके बाद घर गए और भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे और अब उन्हें दालान से वहीं घर के अंदर रखा गया। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्तेदारों को भी बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए थे। इधर ठाकुरबाड़ी में भी एक से एक खूंखार साधु आ गए थे। हरिहर काका भी एक सीधे साधे और भोले किसान से एक चतुर इंसान हो गए थे। वे लोगों के बदलते रंगों और उनके इरादों को समझने लगे थे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया था कि महंत को अपने पास फटकने नहीं देंगे और अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भी भाइयों के नाम नहीं करेंगे। लेकिन उनके भाई और रिश्तेदार उन्हें समझाने लगे कि वे अपना हिस्सा अपने भतीजों के नाम कर दे। हर रोज़ यही चर्चा होती, लेकिन हरिहर काका साफ कहते कि मेरे मरने के बाद ज़मीन तो अपने आप परिवार की ही हो जाएगी, तो फिर लिखने का कोई अर्थ ही नहीं है। भाइयों को लगा कि ये समझाने से नहीं मान रहे तो उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू कर दिया। तब भी हरिहर काका नहीं माने तो उनके भाइयों ने भी वही रूप धारण किया जो महंत और उनके साथियों ने किया था। एक रात उनके सामने हथियार लेकर खड़े हो गए और कहने लगे कि सीधे मन से इन कागजों पर अंगूठे लगाते जाओ, जहाँ जहाँ ज़रूरत है, नहीं तो मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे, किसी को पता तक नहीं चलेगा। हरिहर काका उन्हें देखकर डरे नहीं,
क्योंकि ऐसी स्थिति का सामना तो वे पहले भी कर चुके थे। अब उनके अंदर ज्ञान के साथ साथ हिम्मत भी आ चुकी थी। वे गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए बोले, ठीक है तो मार दो मुझे, लेकिन जीते जी एक धूर भी ज़मीन नहीं लिखूंगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मर भी जाऊं तो ज़मीन लिखकर रोज़ रोज़ घुट घुट कर मरने से अच्छा ही है। अब तो हरिहर काका के साथ उनके भाइयों ने हाथापाई शुरू कर दी। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके भाइयों ने मजबूती से उन्हें पकड़ लिया। फिर हरिहर काका ने चिल्लाना शुरू कर दिया तो उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, लेकिन तब तक उनकी आवाज़ गांव में पहुंच चुकी थी। आस पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे। यह खबर तत्काल महंत तक भी जा पहुंची। महंत तुरंत पुलिस की जीप के साथ आ धमका। पुलिस के आने के बाद घर की तलाशी शुरू हो गई और हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी से भी बदतर हालत में पाया गया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके भाइयों ने उन्हें खूब मारा पीटा है और जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। थोड़ी देर और अगर पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। पुलिस के आते ही भाई और भतीजे सब फरार हो गए। केवल 2 रिश्तेदार ही पुलिस की पकड़ में आ पाए थे। इसके बाद हरिहर काका एकदम अलग रहने लगे। उनकी सुरक्षा के लिए 4 पुलिस के जवान तैनात कर दिया गया। उन्होंने एक नौकर रख लिया, वही उन्हें बनाता खिलाता था। पर हरिहर काका तब से बिल्कुल मौन हो गए थे, क्योंकि अपने और पराये सब पर से उनका विश्वास उठ गया था। उनके पास किसी से कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। कोई कुछ कहे या पूछे, उनका कोई जवाब नहीं होता, बस खुली आंखों से आकाश को निहारा करते। इस प्रकार से लेखक ने हमारे समाज में उन लोगों को बेनकाब किया है जो धन के लालच में अपने रिश्तों को भूल जाते हैं, इंसानियत तक को